नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में कौवा, गाय, कुत्ता और चिट्टी, इन पांचों को आहार क्यों दिया जाता है? क्या कारण है? आहार देना क्यों जरूरी है? तो हम जानते हैं 16 श्राद्ध होते हैं। इसी दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कराना और निदान देना। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने से हमारी मनोकामना पूरी होती है और पितृ दोष दूर होते हैं। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया है कि श्राद्ध में पंचबली कर्म करना जरूरी होता है। पंचबली कर्म के अंतर्गत ही इन पशु पक्षियों का आहार देना चाहिए। पंचबली कर्म, श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना होता है। श्राद्ध में गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पीपली आदि कर्म किया जाता है। यह हमारे पितृ किसी भी इनमें से योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंच कर्म किया जाता है। गोबलि, गोबलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर में पश्चिम दिशा में गाय का महुआ या प्लास के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है। गाय को प्रणाम किया जाता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखता है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र बलवान होते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। स्वान बलि, स्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं। इस तरह आकस्मिक संकटों से भी भक्त की रक्षा होती है। कुत्ता आपकी राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से दुश्मनों का भय मिट जाता है, व्यक्ति निडर हो जाता है। केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालना या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। काक बलि, काक बलि यानी कौवा, कौवे को छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। कौवों को देवपुत्र भी मानते हैं। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। एक कथा के अनुसार पक्षी के अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इसके अनुसार इस पक्षी को कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था भी इसकी मौत नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपस से प्रसन्न और तृप्त हैं। यदि नहीं करे तो समझो आपके पितर आपसे नाराज हैं। पीपली कादी यानी बलि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हो वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है, चीनी और आटा। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। देवबलि, देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवता और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना पितृपक्ष में कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी को भोजन कराना बहुत जरूरी है। इन्हीं में ही पितरों की आत्मा वास करती है और इन्हीं के भोजन कराने से हमारे पितृ दोष दूर होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।